Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. Today is January 5th, 2021, and we had a more like a flat session today. बिल्कुल slightly down, uh, more like slightly down by 0.08% or 36.03 points and closed on 44,650.43. आपका जो ओवरऑल ट्रेडेड वॉल्यूम था 282.28 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ। मैं आपके पास जो अगर आप वैसे देखिए तो बात हो रही है कि जो आपकी मार्केट आज आपको जो सेक्टर नीचे लेके गया दैट वाज ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, और आपके यही जो सेक्टर थे विच वर जिन पे आपने आज सेलिंग प्रेशर देखा, दे वर इन नेगेटिव। और उसके रीज़न ये रहा है कि आपके शायद थोड़ी सी ओवरनाइट मार्केट में ऑयल प्राइसेस, क्रूड ऑयल प्राइसेस वो नीचे गिरी। मेरा नहीं ख्याल ऐसा, क्योंकि ब्रेंट क्रूड आप देखिए तो $51 के पास ही मेंटेन हो रहा है, सेम एज WTI जो आपका ऑयल है वो भी स्क्रिप है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विच इज ऑल्सो अराउंड $48 अपने उन्हीं लेवल्स को काइंड ऑफ वो मेंटेन रख रहे हैं। मेरे ख्याल में जो आपने ये जो देखा है थोड़ा सा ये ओवर ड्यू था। दिस वाज द करेक्शन जो नीडेड थी। हमने आपको अपने लास्ट भी वीडियो में आपको इंडिकेट किया था कि आपका जो KC100 इंडेक्स है दोबारा उसका जो RSI था वो 70 की वैल्यू से ऊपर गया हुआ था, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि करेक्शन हो जानी चाहिए, RSI को थोड़ा सा और सेटल हो जाए, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। मैं आपको पॉजिटिव साइड पे कुछ बातें बताना चाहूँगा। एक तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो सीमेंट की सेल्स हैं they have increased by 17% as compared to last year। और डिस्पाइट एक और मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं कि कोरोना के दिन थे अक्टूबर 2020 में, हमने जो सीमेंट सेक्टर ने अपनी ऑल टाइम डिस्पैचेस वो जो है ऑल टाइम हिस्ट्री का हाईएस्ट दिखाया है डिस्पैचेस का, कि कभी इतनी सेल्स नहीं देखी गई इस सीमेंट में। तो मेरे और अगर आप देखिए तो एज कम्पेयर टू सीमेंट हमारा ऑलरेडी अपने हाई पे पहुंचा हुआ है। तो आई थिंक मार्केट इज फाइन, मार्केट इज फाइन। हमारे पास कुछ फंडामेंटल रीजंस हैं। इस बात पे हम कह सकते हैं कि सीमेंट सेक्टर अपने ओवर बॉट पे नहीं चला गया, डिस्पाइट वो अपने आपके उनके सारे शेयर्स की प्राइसेस सीमेंट सेक्टर के और स्टील सेक्टर के अपने हिस्टोरिकल हाइज के पास हैं मे बी मोस्ट ऑफ देम के, मगर हम फिर भी उसको ओवर बॉट नहीं कहेंगे। उसके पीछे एक फंडामेंटल रीजन है कि सीमेंट सेक्टर को अपने रिकॉर्ड सेल्स उन्होंने रिकॉर्ड की हैं 2020 में, स्पेशली इन मंथ ऑफ अक्टूबर 2020। मैं इससे पहले कि मैं एक सेक्टर ओवरव्यू आपके साथ कर लूँ, उसमें अगर आप आज देखिए भी तो हमारे पास जो टॉप जिसने सबसे ज़्यादा आपको जो ग्रीन रहा वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट था। इसके बाद अगर कोई मार्केट कैप जिस सेक्टर की ज़्यादा थी और उसने ग्रीन भी आपको रहा तो वो केमिकल है। कमर्शियल बैंक्स वर इन ग्रीन, सीमेंट सेक्टर वॉज इन ग्रीन, मेयरली ग्रीन बट 3.35%, टबैको वॉज इन ग्रीन, फूड एंड पर्सनल केयर वॉज इन ग्रीन। आपके जो सेक्टर नेगेटिव में रहे वो फर्टिलाइजर था, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज था, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज था। तो यही बात है कि वही कि ऑयल ऑयल का प्रेशर दिया गया, मगर मैं नहीं समझता वो था। एक करेक्शन दी गई है विच इज़ फाइन, विच इज़ बेटर। और हम शायद उनका जब टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होंगे PPL का तो वी विल ऑल्सो सी कि वो अपने टेक्निकली ओवर बॉट पे थे और उनको थोड़ा सा नीचे आने की ज़रूरत थी, और दिस इज एक्चुअली व्हाट हैपेंड। इससे पहले कि मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करूं, आई वुड लाइक टू अपने व्यूअर्स के हम हमेशा कमेंट आपके साथ शेयर करते हैं, और हमारे जो एक व्यूअर ने हमारे साथ उन्होंने कहा हुआ है कोई स्पिरिट बॉम्ब साहब में, जिन्होंने कहा कि इफ आई कैन शेयर सम फोरम्स और ब्लॉग्स और वेबसाइट्स जिसमें आप इकोनॉमी और फंडामेंटल एनालिसिस कर सकें। वेरी रेलिवेंट और पर्टिनेंट क्वेश्चन जी। उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप यू वांट रीड अबाउट इकोनॉमी आपको इकोनॉमिस्ट से मिल जाएंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए। मगर एक एक जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा जहाँ पे आप अपना फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, शायद मोस्ट ऑफ कोर्स आपको लोगों को पता भी होगा, मैं अभी आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, दैट इज डेटा पोर्टल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे बड़ी इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। अभी तो आप ये देख रहे हैं, फर्स्ट कीजिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे PSO सर्च करता हूँ, PSO इसकी सर्च बार में, एंड इट टर्न्स आउट कि मेरे पास पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी आ गया है। तो एक तो यहाँ पे मैं इवन यहाँ पे 5 साल की प्राइस हिस्ट्री भी एक ग्राफ इसका देख सकता हूँ कि अभी अपने किस हिस्टोरिकल लेवल पे आप यहाँ पे भी ये देख रहे हैं। आपके पास यहाँ पे PE रेशियो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रही होगी, जो इसकी नहीं आ रही, आई एम सॉरी। आपका इसका वॉल्यूम आ रहा है, फिर आप नीचे आएंगे तो वो आपको यहाँ पे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट सारे आपके साथ शेयर कर रहा है।
उसकी अपकमिंग बोर्ड मीटिंग्स की उसके सारे तो आपके सारी उसके से करा है। अदर्स में उसकी और कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो आपके पास है वो आपके साथ फाइनेंशियल्स यहाँ पे वैसे शेयर कर रहा है। अर्निंग पर शेयर आपको डिपेक्ट कर रहा है। 2020 का वो बता रहा है कि लॉस पर शेयर वो रिपोर्ट कर रहा है, बट इट्स फाइन, पीएसओ इज अ गुड शेयर। वो रेशोज आपके लिए यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है। पे आउट्स आपको बता रहा है कि कब कब कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी डिविडेंड पे आउट हुआ। इसी तरह आपको फंडामेंटल एनालिसिस इस प्लेटफॉर्म में काफ़ी इंफॉर्मेशन यहीं से आपको मिल जाती है। बाकी आप नेट पे आप न्यूज़ देख सकते हैं, वट एवर द केसेस। ऑब्वियसली आई विल बी शेयरिंग दोज विद यू टू। मगर यहाँ पे डेटा पोर्टल, आई डोंट नो कि आपको इसका मालूम था कि नहीं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स जहाँ से आपको फंडामेंटल और काफ़ी इंफॉर्मेशन फॉर अ शेयर प्राइस आपको मिल सकती है। स्टार्टिंग माई टेक्निकल एनालिसिस, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जी KSE 100 इंडेक्स इज स्टिल बुलिश। आगे ग्रीन क्लाउड बड़ा क्लियरली फॉर्म्ड है। जो मैंने भी आपसे अपने इंट्रोडक्शन में बात की बिल्कुल सेम इज़ द केस। देखिए अभी भी कल तो हमारे पास पॉजिटिव सेशन था, आज का थोड़े से नेगेटिव सेशन के बावजूद हमारा जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है दैट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 72। इसको फर्दर एडजस्ट होने की ज़रूरत है। ये अपने अवर बॉट पे KSE 100 इंडेक्स मौजूद है, एक तो जेन में रखिए। जो हमारे पास रीसेंट हाई है RSI का वो 75 है। हम कहते हैं अगर कोई ग्रीन इसको सेशन मिलता भी है तो ये शायद अपने 75 तक जा सकेगा। उसके बाद हमारे पास रीसेंट हाई इसका मिलता है वो 81 है, और ज़्यादा ज़्यादा हमें इसका रीसेंट हाई मिलता है वो 88 का मिलता है पिछले एक साल में। तो वही है कि ये ऑलरेडी अपने ओवरबॉट है, और एक्सट्रीम ओवरबॉट पे भी जाने के लिए इसके पास शायद 10 पॉइंट्स का मार्जिन है, तो वो 1500 पॉइंट का ही गेन कर सकता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। फर्दर इसको अगर फ्लैट सेशंस हमें मिल जाएं, इसी तरह के रेंज बाउंड सेशंस हमें मिल जाएं, तो ये RSI वैल्यू एडजस्ट होगी विच वुड बी वेरी हेल्दी कि हमारा KSE 100 इंडेक्स अपनी अपवर्ड ट्रेंड एक स्ट्रेंथ के साथ कैरी कर सकेगा। एक तो ये ज़हन में रखिए। दूसरा है जी, अब बोलिंजर बैंड्स को देखें तो बोलिंजर बैंड्स भी अब आप देखिए तो कैंडल्स और ऑन द अपर बैंड 1 ईयर में आपको चार्ट दिखा रहा हूँ अपने अपर बैंड के पास हैं अपर, और इसको यहाँ से एडजस्ट होने की ज़रूरत है। वो ही है कि इसको नीचे आने की ज़रूरत है, या तो आपके पास वॉलेटाइल सेशन हो, वॉलेटिलिटी बढ़े और ये बैंड अपने आप को वाइडन करें ताकि ये कैंडल्स इसके अंदर फॉल कर सकें, या फिर इन इन कैंडल्स को थोड़ी सी करेक्शन रिले के एवरेज वो या अपने रेंज बाउंड सेशन करके नीचे आने की ज़रूरत है। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट के पास है, यू लुक एट इट, और वो भी आपको एक रेंज बाउंड ही एक्टिविटी डिपेक्ट कर रहा है। स्टॉक हैस्टिक जो MACD है वो आपको हमें अपवर्ड ट्रेंड डिपेक्ट कर रहा है, मगर इतनी स्ट्रेंथ के साथ नहीं कर रहा, क्योंकि जो गैप है, डाइवर्जेंस है ब्लू और रेड लाइन में काफ़ी बड़ी है, मगर इतनी उस तरह नहीं बड़ी जैसे हमारे पास पिछले दिनों में थी, जब हम बड़े क्लियरली अभी भी वी स्टिल बुलिश, मगर उस टाइम भी वी वर बुलिश। हमें नेक्स्ट सेशन भी हमें थोड़ा सा मुझे रेंज बाउंड डिपेक्ट हो रहा है यहाँ पे। विलियम्स एलिगेटर क्लियरली बुलिश, अगेन हमें एक और इंडिकेटर से हमें फर्दर हमें वो स्ट्रेंथ और एक एंडोर्समेंट मिल जाती है। कमोडिटी चैनल इंडेक्स को देखिए तो वो भी अपने ओवरबॉट पे 156 के वैल्यू पे है, और हाईएस्ट कमोडिटी चैनल इंडेक्स की हमने वैल्यू देखी है पिछले दिनों में, दैट वाज 217, और मैक्सिमम इस साल में 237 है। आज का मैंने आपको बताया दैट इज 161 और 160। वही है कि इसके पास भी ऊपर का क्वेश्चन बहुत कम है, इसको भी फर्दर एडजस्ट नीचे आने की ज़रूरत है। हम KSE ऑल शेयर को भी देख लीजिए तो क्लियरली बुलिश, सेम एज KSE 100 इंडेक्स। इसका HMO को सेम बिहेवियर में है जैसे KSE 100 इंडेक्स का। आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू फॉर KSE ऑल शेयर इज 73। स्टॉक हैस्टिक अपने ओवरबॉट पे, और नेक्स्ट आपको सेशन शायद रेड इंडिकेट कर रहा है हमें अभी भी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन नेक्स्ट सेशन। हम आपको ये नहीं कह रहे कि नेक्स्ट सेशन यही होगा। इफ आई कंक्लूड माई सेशन, सॉरी मैं अपने वीडियो को आज कंक्लूड करूँ तो MACD इज बुलिश, इचिमोको इज बुलिश, विलियम्स एलिगेटर इज बुलिश। बोलिंजर बैंड्स को मैं बेरिश करूंगा क्योंकि अपने ओवरबॉट अपर बैंड पे ओवरबॉट पे है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मैं इसको न्यूट्रल कर लेता हूँ। कमोडिटी चैनल इंडेक्स को भी मैं बेरिश करूंगा, ये भी अपने काफ़ी ओवरबॉट पे है। स्टॉक हैस्टिक भी आपको बेरिश नहीं मगर डाउनवर्ड ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है, करेक्शन इंडिकेट कर रहा है। राइट नाउ आई थिंक मैं ये आपसे ये नहीं कह रहा कि आई एम गिविंग यू प्रेडिक्शन और इंडिकेशन के मार्केट में करेक्शन और होगी या मार्केट में रेंज बाउंड सेशन होंगे, मगर मैं आपको ये जरूर कह रहा हूँ कि टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको ये जरूर इंडिकेट कर रहे हैं कि करेक्शन देन रेंज बाउंड सेशंस आर रिक्वायर्ड राइट नाउ। अगर ये आप कोई बहुत वॉलेटाइल नेक्स्ट सेशन को ग्रीन देख लेते हैं तो वो बड़ा अनहेल्दी होगा,
जब इट विल बी आपको एक डेंजर जोन में लेके जा रहा होगा, कि फिर उसी किस्म की आप बड़ी फॉल भी देखेंगे, उस उन लेवल पे शायद सस्टेन ना कर पा रहा हो KC 100 इंडेक्स। KC 100 का बेस्ट यही है कि स्टेयर्स की फॉर्म में मूव करता हुआ हमारे पास ऊपर जाए। एवरेज ट्रू रेंज फॉर टुमारो राइट नाउ इज 515 पॉइंट्स। इतने पॉइंट्स की आप एक दिन में वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कीजिए, चेंज एक्सपेक्ट कीजिए KC 100 इंडेक्स में। सपोर्ट फॉर टुमारो इज 44,462, second is 44,274 एंड थर्ड इज 44,091। हमें लगता है कि अगर रेड सेशन हुआ तो इससे नीचे 44,000 से नीचे शायद ना जाए आपका, आई होप सो। रेजिस्टेंस आप देखेंगे 44,834 पे इसको तोड़ता है, तो 45,018 पे आपकी सेकंड रेजिस्टेंस है, एंड थर्ड इज 45,205। Disclaimer at the end, I'm not giving you any entry exit points, no buy and sell recommendation. This is just a basic information है कि आप अपनी ट्रेडिंग को बेहतर कर सकें, आपके पास मोर इन्फॉर्मेशन हो। थैंक यू, टेक, आई होप आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।